हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज बारी है थर्ड चैप्टर की। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर्स की। बिहार बोर्ड 12th के एस्पिरेंट्स जो इस बार एग्जाम देंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये बुक है उनके लिए ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन आपके लिए काम आएगा। आप फिर भी देखिए वीडियो। चलिए, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जान लें। तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। किसने लिखा है? मनोहर मालगांवकर ने। इसका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है इस चैप्टर का? सेंट्रल कैरेक्टर है इसके नानू काका, मतलब ऑथर के मामा जी। चलिए, मनोहर मालगांवकर के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन पूछता है। जन्म कब हुआ? 1913। मरे कब? 2010। एजुकेशन मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ। नोवेलिस्ट थे एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। इंपॉर्टेंट वर्क्स उनके कुछ याद रखेंगे आप। डिस्टेंट ड्रम, बिवेयर, बॉम्बे बिवेयर और द प्रिंसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके जो आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। अ पिंच ऑफ स्नफ, महाराष्ट्र इन्फेंट्री में, लाइव इन्फेंट्री में इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल का जॉब भी किया है, मतलब कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। और ये चैप्टर जो कि शॉर्ट स्टोरी है, ये कौन सा चैप्टर? अ पिंच ऑफ स्नफ। ये चैप्टर शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या चीज से भरा हुआ है? तो विट और एडवेंचर से, मतलब ये काफी रोमांचक है ये चैप्टर। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। हु इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी, पहला ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन। हु इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी मतलब ऑथर। किसने इन्फॉर्म किया अंडर सेक्रेटरी मतलब ऑथर को कि नानू काका आने वाले हैं, नानू काका आ रहे हैं, नानू काका इज अराइविंग? किसने बताया? माँ ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कमिंग टू नरेटर्स हाउस। नरेटर के घर पे कौन आ रहा था? नरेटर के घर पे नानू काका आ रहे थे। नानू काका वाज कमिंग दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे? टू सी मतलब देखने, मिलने। टू सी मतलब देखने नहीं, मिलने। टू सी वेलफेयर मिनिस्टर। उनको किनसे मिलना था? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना था। नानू काका वॉज सपोज टू स्टे फॉर। नानू काका क्या सोच कर आए थे? कितने दिन तक रुकेंगे? 2 to 3 days। द नरेटर वॉज डैश ऑन द प्रोबेशन। नरेटर जो है वो क्या था? तो अंडर सेक्रेटरी था मिनिस्टर के ऑफिस में। वो भी प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग पीरियड में था वो। नानू काका वॉज नरेटर्स। नरेटर के क्या थे नानू काका? तो मैटरनल अंकल। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चारपाई। उनको चारपाई लगाना पड़ा था अपने लिए इन द बैक वेरांडा। क्यों? क्योंकि नानू काका ने उनका घर हथिया लिया था, मतलब उनका बिस्तर कहाँ लगाया गया था? ऑथर के घर में। इसलिए नानू काका उनके घर में सोए तो उन्हें अपना बिस्तर बाहर लगाना पड़ा, बैक वेरांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतिराम वॉज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा था? तो सोहन लाल रतिराम का बेटा था। सोहन लाल रतिराम वॉज द डैश इन दिल्ली। वो दिल्ली में क्या था? तो पार्टी बॉस था। एट मदर्स इंसिस्टेंस मतलब माँ के जिद करने पे नरेटर हैड टेकन। नरेटर ने लिया छुट्टी। कितने दिनों की? 2 दिनों की। व्हाट न्यू रोल। नानू काका ने उन्हें एक नया रोल थमा दिया लास्ट में। किन्हें? ऑथर को। क्या चीज़ का रोल था वो? लिवराइड चॉफर। लिवराइड चॉफर मतलब कि एक वेल मेंटेन्ड ड्राइवर जिसको कहते हैं, जो बड़े बड़े लोगों का ड्राइवर होता है, काफ़ी तत्सलीके का कपड़ा ड्रेस पहना हुआ होता है, कैप वैप लगा होता है उसका। लिवराइड चॉफर। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर। लोगों से नहीं मिलते हैं मिनिस्टर्स महीनों, सप्ताह तक, और इन्हें 2 दिन में मिल करके वापस भी जाना था। मदर वॉज वेरी लॉयल टू। ऑथर की जो माँ है, मनोहर मालगांवकर की माँ, वो किसके प्रति वफादार हैं, लॉयल हैं? नानू काका के प्रति और अपनी फैमिली वालों के प्रति। हर औरत की ये कहानी है, मायके वालों के प्रति थोड़े से ज़्यादा लॉयल होते हैं। ससुराल पक्ष के लोग अगर आ जाएं तो सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, लेकिन वही अगर मायके पक्ष के लोग आए तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मेरे घर में भी होता है, हर किसी के घर में होता है, नॉर्मल है ये। द नरेटर हैज समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट। नरेटर को कॉम्प्लेक्शन है किससे? तो मिनिस्टर से। व्हाट वाज द निकनेम ऑफ रतिराम? चैप। ये गलत है, हालांकि फालतू सा बकवास सा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ देता है तो आप वही कहिएगा। चैप या लैड कहते हैं छोटे बच्चे को, मतलब अब कॉम्परेटिवली अगर आपसे कोई छोटा है तो आप कहते हैं उसे लैड या चैप। द किटेन ट्रेवल्ड इन द ट्रेन विद नानू काका विदाउट टिकट। किटेन जो है वो नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल किया बिना टिकट के। नानू काका अपना पैसा तो दे ही नहीं रहे थे, किटेन का पैसा क्या खाक देते। मदर वॉज वेटिंग फॉर द गेस्ट एट। माँ जो है वो गेस्ट मतलब कि नानू काका का इंतजार कर रही होती है। कहाँ खड़ी होती है माँ? डोर स्टेप मतलब चौखट पे, लतमड़वा जिसको कहते हैं ना, एकदम डोर स्टेप पे खड़ी थी। अपने भाई का इंतजार कर रही थी। भाई के साथ साथ किटेन भी आने वाला था ना, बिल्ली का बच्चा, याद है? तो उसका भी इंतजार कर रही होती है। मदर हैड अ लॉट ऑफ फस ओवर।
माँ जो है बहुत बात की, खूब बकवास, बिना सिर पैर वाला बात। फर्स्ट ओवर मतलब कि खूब बकवास करना, खूब बतियाना, खूब बतियाना। किससे? नानू काका से। नरेटर ने अपना चारपाई कहाँ लगाया? बैक बरांडा में। नानू काका केम आउट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। अपने कॉमन लैंग्वेज में जो गाली वाली देते हैं हम लोग, वही गाली देते हुए मराठी लैंग्वेज में नानू काका निकले कहाँ से? मिनिस्टर के ऑफिस से, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं हुआ था उनका। रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम, ऐसे ही दौड़ाते रह गया। एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, ऐसे ही दौड़ा दिया इनको। खून तो जल गया इनका गजब का, लेकिन जाने दीजिए, क्या कीजिएगा। गाली देते हुए निकले। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, नानू काका अपने मदर टंग में बदल जाते थे। मतलब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जब अचानक से आपको तपाक से कुछ बोलना पड़े बिना तैयारी का। तो हर कोई अपने कॉमन लैंग्वेज में टर्न कर जाता है। हर कोई अपने नॉर्मल जो आपका टंग है, मदर टंग है, वो निकलता है। इमरजेंसी में जो निकलता है जिसे कहते हैं। अब कुत्ता आपके पीछे दौड़ेगा तो आप इंग्लिश में उसको थोड़ी बोलेंगे कि ओ प्लीज़ आई हैव डन नथिंग बैड फॉर यू, प्लीज़ डोंट हर्ट मी। ऐसा थोड़ी निकलेगा आपके मुंह से। अरे बाप रे बाप 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 बाप, ऐसे ही करके निकलेगा। दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। नेक्स्ट है, दिस डैश बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। नानू काका के अकॉर्डिंग क्या चीज़ ये ठीक नहीं है? टाई कॉलर वाला बिजनेस जो है, मतलब बिजनेस मतलब वो बिजनेस मत समझिएगा। कहने का मतलब कि टाई कॉलर लगा करके लोग जेंटलमैन बन करके जो आते हैं ना, वो उनको कहीं से भी सही नहीं लगता है। वो थोड़ा चीप लगने लगता है उनके नज़र में। उनके हिसाब से थोड़ा वेटफुल दिखना चाहिए, थोड़ा ख़ानदानी दिखो, थोड़ा दिखो कि हाँ कहीं किसी राज घराने के हो, कुछ इस तरह की। लाला सोहनलाल रतिराम केम ऑफ द इनर रूम, अंदर वाले कमरे से निकला विद द सेक्रेटरी एट हिज हिल्स। मतलब सेक्रेटरी एकदम जो तैनात था उसके साथ निकला बाहर। कौन? सोहनलाल रतिराम, याद रखिएगा। नानू काका के अकॉर्डिंग हजरत बरकत अली उनको क्या मानते थे? अपने बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। नानू काका गेव डैश रुपी नोट टू धोबी। धोबी को कै रुपया दिए थे? एक नोट निकाले थे 2 रुपया का। 1000 रुपये का चेक था तो उसके इनाम में उसको 2 रुपया दिए थे। किंग ऑफ नैनोर इज अ डैश फॉर द कंट्री, ग्रेट स्टिकलर। नेम ऑफ किंग ऑफ नैनोर। किंग ऑफ नैनोर के नाम क्या था? प्रिंस ऑफ नैनोर से शादी तय हुई थी। किसकी? मिनिस्टर की बेटी की। तो प्रिंस ऑफ नैनोर, तो जाहिर सी बात है कोई किंग ऑफ नैनोर होगा तभी ना प्रिंस ऑफ नैनोर हुआ है जी। हाँ जी सर, बिल्कुल। सुकट्टा, अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो शॉर्ट स्टोरी। ये बताने की ज़रूरत मेरे समझ से तो नहीं है, स्टिल इट्स गुड। इसी के साथ इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चलिए, अगर आपको ये वीडियो सही लगा, बेनिफिशियल लगा आपके लिए, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।